अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टॉक। मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, जिस हवाले से आज बात की जाए कि आपको बताएं कि तोशा खाना केस 2 में बिलाखिर बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ गई है। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी की जमानत होने के बावजूद अडयाला जेल से रिहाई मुतल्लिका अदालत के जज की गैर हाजिरी के बाइस मुमकिन नहीं हो सकी थी, लेकिन आज 9 माह कैद में रहने के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहा होकर बनी गाला अपनी रिहाइशगाह पहुंची हैं, जहां पर कारकुनान की जानिब से भी उनका बड़ी तादाद में इस्तकबाल भी किया गया है। और आज के दिन एक और अहम डेवलपमेंट भी सामने आई है, जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और समाअत के दौरान अदालत की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया है। और दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स ये हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पंजाब ने तौहीन अदालत की है। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि 3 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स किए कि अदालत सिक्योरिटी थ्रेट्स को नहीं मानती, वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। ये तौहीन अदालत है। क्या हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके इंसाफ की फराहमी को रोक सकती है? एजाज साहब, ये तौहीन मेरे अहकामात की है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस पर वजारत दाखिला को वजाहत देना होगी, उनकी जानिब से ये कहना था। और बाद अज़ा अदालत ने बानी पीटीआई से उनके वकला के 3 बजे अडयाला जेल में मुलाकात करवाने के अहकामात सादिर कर दिए और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी पीटीआई के जो जाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म जारी किया है। इन्हीं मौज़ूआत और दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं कमर चीमा, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमाद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ। आप तीनों साहिबान को बहुत वार्म वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। कमर चीमा साहब से आगाज करना चाहेंगे। कमर चीमा साहब, आज जो बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई है, क्या इस पर यह कहा जा सकता है कि कोई मुमकिन डील के नतीजे में ऐसा हुआ है, या फिर कोई मुमकिन डील हो सकती है, या एस्टैब्लिशमेंट और जो बानी पीटीआई है उनके दरमियान या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? समझता कि कोई बर्फ पिघल रही है। और देखें, इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बानी पीटीआई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं प्रेशर बढ़ाऊं। उन्होंने कहा कि मैं तो एससीओ के जो पाकिस्तान में समिट हो रही थी उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया गया। आज आपको पता है कि 60 जो अमेरिकी कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने बाइडेन साहब को खत लिखा है कि पाकिस्तान की सर्जनिश करो। मतलब ये कैसी डील हो रही है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एससीओ के ऊपर आपने जो है वो पाकिस्तान की इंसल्ट क्यों नहीं की, अपनी पार्टी के लोगों को इमरान खान साहब डांटते हैं। तो ये कौन सी डील है? बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई डील है। ये पाकिस्तान का देखिए एक जुडिशियल सिस्टम है, ये डालते हैं जब इनको रिलीफ मिलता है, ये कहते हैं रिलीफ सही मिला है। जब इनको जेलों में जाते हैं, कोई मुकदमात होते हैं तो कहते हैं ये क्यों हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई डील है। अगर कोई डील होती तो वो चीजें नजर आ रही होती, वरना ये 60 जो कांग्रेसमैन अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान को, दुनिया में कौन सा मुल्क बर्दाश्त करता है जी? क्या भारत अलाउ करेगा क्या? और मैं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी कहूंगा कि अगर डील नहीं है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम तर मामला हुआ और जो रिहाई दी गई बिल्कुल कानूनी, जो भी कानूनी चीजें आपके सामने हैं। देखें, जब हुकूमतों ने चीजें करनी होती हैं तो आज देखें ना कितने प्रोटोकॉल हुए हैं, सारा कुछ उनको दिया गया है, तो जो जो उनकी चीजें ड्यू हैं वो उनको मिल रही हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये जो हमने ये समझ रखा है कि हर चीज डील है, कोई डील नहीं है। वो जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे और लगता तो यही है कि ये लंबा जाएगा, लेकिन जारी बात है 8-9 महीने वो जेल में रही हैं, तो जो केसेस उनके ऊपर थे उनको वो फेस करती रही है। ठीक है, पीजे मीर साहब से भी उनकी राय ले लेते हैं। पीजे मीर साहब, जैसा कि कमर चीमा की जानिब से कहा गया है कि कोई डील नहीं है, तमाम तरह कानूनी लिहाज से सब कुछ किया गया, आपकी क्या राय है इस हवाले से? क्या लगता है कोई डील बन सकती है? कि डील उस वक्त बन सकती है जब अभी इनको ये डील नहीं है, अभी इनको डील दी गई है। ये जो डील है इसके बाद डील अगर बनती है तो उसके बाद बनेगी, पहले डील तो देना। अगर आप किसी को बिल्कुल गले से पकड़ लेंगे तो वहाँ तो फिर डील नहीं बनती। तो अभी ये डील है, देखें आगे क्या बनता है, डेवलपिंग स्टोरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, हमारा एक सिस्टम है, माना प्रॉब्लम्स हैं, माना फ्लॉज हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक सिस्टम भी है। अब इस सिस्टम के अंदर जो रगड़ा जाता है, कई दफ़ा रगड़ा जाता है,
और इस सिस्टम के अंदर जो रगड़े हुए होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इनको जो अगर कोई आप कह रहे हैं रिलीफ शलीफ कोई नहीं मिला, इनको जो कानूनी तौर पे इनका जो राइट है वो उनको मिल गया है। और तोशा खाना बेसिकली वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, ये मैंने डे 1 से कहा है, ये कोई केस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये आपने बाकियों की भी की है, आज इमरान के ऊपर भी हो गई है। इससे महंगी चीज़ें नवाज शरीफ की घड़ियाँ से बहुत महंगी हैं, उसने भी आगे दी हुई हैं घड़ियाँ। तो नवाज शरीफ तो नहीं रोएंगे, कहेंगे ये आपने की ये घड़ी क्यों की, या कोई बोलेगा पाकिस्तान के अंदर। द क्वेश्चन इज कि अगर आपने किसी को यहाँ पकड़ना है किसी बेसिस के ऊपर तो आप पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना तो नहीं पकड़ेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे ये वही चीज़ है ना, मोटरवे पे 120 की आपकी लिमिट है तो आप 130 पे 125 पे जा रहे हैं, शायद आपको छोड़ दें 135-40 पे जाएंगे, पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे। तो ये वो चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें फेथ रखना है, रॉन्ग और राइट अपने जुडिशल सिस्टम पे हमने फेथ रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे और यही कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आपका सिस्टम बिल्कुल डिफंक्ट हो जाएगा एंड वील जस्ट गो डाउन द ड्रेन। माना जैसे मैंने पहले कहा है बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं, बट इन फॉल्ट लाइन को हमें इम्प्रोवाइज तो करना है ना। हमने ये तो नहीं करना कि अपने मुल्क को बिल्कुल ही इतना डिग्रेड कर दो, ख़राब कर दो कि आपके अंदर ना FDI आए, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर आए, ना कोई बिजनेस आए, ना आप तजारत कहीं से कर सको। जिस मुल्क के जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं होंगे उस मुल्क के अंदर बिजनेस नहीं हो सकता। आपने रिक डिक्का अपने आपके पास एक एग्जाम्पल है, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। बट द क्वेश्चन इज कि बेसिक प्रॉब्लम जो ये है कि हम एक दूसरे पे बैठ के हम बात नहीं कर रहे, और ये है हमारा बेसिक डाउनफॉल। और ये जो डाउनफॉल है ये PTI का फ़ायदा नहीं है, ना ही इसका है इनकम गवर्नमेंट का, ये नुकसान है सबका। ये लोग रियलाइज नहीं करते, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ये रियलाइज नहीं करते। पीजे मीर साहब, इसी हवाले से तो हम हमाद हसन का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, उनकी क्या राय है इस हवाले से। बाकी तो फिर टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। हमाद हसन साहब, ये जो तमाम तरह मामला हुआ, जो अहलिया थी बानी PTI की, उनकी रिहाई हुई, क्या ये रिहाई बिल्कुल कानूनी लिहाज से हुई या एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा पिघलती हुई नजर आ रही है? कोई डील बन सकती है या कोई डील हुई है? आपकी नज़र में ये रिहाई क्या था? देखिए, जो डेवलपमेंट हुई है खुशरा साहिबा के रिहाई से, तो उसको हम इस तनाजुर में देख सकते हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हल्फ उठा रहे हैं, और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अदलिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या वहां पर जो बाज जजेस का जो रवैया था, जो फैसले थे, तो उसकी वजह से जो दरार पैदा हुई थी, जो खलीज पैदा हुई थी, उसको कम करने की कोशिश इरादी तौर पर की जा रही है। वरना अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जब भी कोई सियासी जमात या आते हुए उनको रहाई नहीं मिलती, लेकिन यहाँ जैसे ही हाईकोर्ट का हुक्म आया तो फौरी तौर पर खुशरा अबीदी को रहा कर दिया गया। तो ये जो नई सेटअप है, जो नई अदलिया है, तो उसको एक तो मैसेज दिया गया कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देना है, आपने हुक्म दिया, हमने फौरन हुक्म को मान लिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ग्रेजुअली मामलात को अपने असल मकान पर लाया जा रहा है। PTI का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और वो इसी तरह करते हैं, ये ही उनकी सियासत है, यही उनका तरअंदाज है। अभी जब 26वीं आईनी तरमीम के हम बात हो रही थी, एक पेज पर आती गई और बिलाखिर वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कंसेंसस भी हुआ और वो पास भी हो गई। सिवाय PTI के तमाम जमातें उसमें शामिल थी। इसी तरह शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत धमकियां मिली, लेकिन कॉन्फ्रेंस भी हो गई, कामयाबी से हमकिनार भी हो गई। तो इमरान खान के पास जो बड़ा पत्ता था, जो वही पत्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होता रहा, जमहूरियत और सियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल होता रहा, तो वही पत्ता भी उनसे आहिस्ता आहिस्ता छीना जा रहा है कि जो मजलूमियत का पत्ता था कि मेरी वाइफ भी जेल में है, मेरी बहनें भी जेल में है, तो मुझे
हमारे साहब आपकी आवाज में ना कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, आप काइंडली जरा उसको चेक कर लें। तब तक कमर शीमा साहब से जरा उनकी राय लेते हैं। कमर शीमा साहब, अब जब बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ चुकी है तो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई के लिए जो पीटीआई की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है, वो पीटीआई इसको फाइनल कॉल से तशरीह भी दे रही है। तो क्या लगता है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो इस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है, या क्या हो सकता है? फिर आपकी आवाज कट रही थी, मुझे आधे सवाल की समझ आई, आधे की नहीं आई, लेकिन मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर जिस तरह चेयरमैन साहब कह रहे थे, गौहर साहब कह रहे थे कि बुशरा बीबी जो है वो किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तो वो मेरा ख्याल है कि अपने आप को वहीं रखेंगी जहां है, लेकिन शायद इसको पार्टी इस्तेमाल करेगी मुख्तलिफ तरीकों से। मिसाल के तौर पे पार्टी इस्तेमाल कर सकती है अपने लोगों में एक पैगाम देने में, जी कि आप अगली बारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की है। पार्टी इस्तेमाल कर सकती है इस चीज़ को कि देखें जनाब, हम थोड़ी बहुत जो है वो जो इंफॉर्मेशन है ले रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, और अब थोड़ी हरकत आएगी पार्टी के अंदर, थोड़ी सी हलचल ज़रूर होगी, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद बैठती हैं और आपको पता है कि अभी उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो बहनें हैं वो जेलों में हैं फॉर एग्जांपल, तो ये एक ये जो चीज़ है वो लाहौर में रहती हैं, ये इस्लामाबाद है, तो एक मरकज़ बन गया है पावर का, और लोग इनके पास जाएंगे, बातें होंगी, एक मीडिया अट्रैक्शन दोबारा। सर वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बुशरा बीबी की रिहाई है क्या उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है? क्योंकि जब बाहर निकलेंगे एहतजाज किया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि ये कानूनी तरीके से नहीं मान रहे, तो फिर एहतजाज के लिए बाहर निकले, तो क्या ये काउंटर करने के लिए भी हो सकती है? या किस चीज को काउंटर करने के लिए? बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है। देखिए, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, कौन से एहतजाज को काउंटर करना? देखिए, पीटीआई की जानिब से फाइनल कॉल दी गई है ना, पीटीआई फाइनल कॉल दे रही है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, नहीं तो एहतजाज किया जाएगा बहुत बड़े लेवल पर। तो जो बुशरा बीबी को रिहा किया गया है, उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी उनकी रिहाई अमल में लाई जा सकती है, मतलब जो लाई गई है क्या वो काउंटर करने के लिए? ये देखिए, हाँ, पूरा सवाल सामने आ रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो प्रेशर ये है कि बाहर निकलें, लेकिन पार्टी बाहर नहीं निकल रही। सो वो नहीं किसी सूरत पे भी, क्योंकि उनको पता है अदालतें उस तरह जो चाहते हैं कि हमारी मर्जी के जज हों, हमारी मर्जी का इंसाफ हो, वो जब उनको नहीं मिलेगा तो वो उनके पास एक ही रास्ता है, बाहर निकल सड़कों पे या एक्सटर्नली प्रेशर डलवाएं। तो एक्सटर्नली वो कामयाब हैं कि अमेरिकी कांग्रेसमैन से खत लिखवाएं, घर में लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन लोग थक गए हैं, पार्लियामेंटेरियंस भागे हुए हैं, वो खुद ही छुपे हुए हैं, कुछ बाहर चले गए हैं। वो कहते हैं कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए सारा टाइम सड़कों पर रहे। जब से हमारी हुकूमत गई है, पार्लियामेंटेरियन जो है वो एमएनए बनते हैं, वो इसलिए नहीं बनते कि लोगों को बाहर निकालें। आप तमाम एमएनए एमपीएस को पूछें, उनकी चीखें निकल जाती हैं जब उनको ये पता चलता है कि अब हमें फिर एहतजाज करना पड़ेगा, फिर 100-200 बंदा, फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, पुलिस को भी फेस करना पड़ता है। तो उनकी बिल्कुल आपने सही कहा, एहतजाज का जो सिलसिला है वो तो फिर चलता ही रहता है। पीजे मीर साहब से उनकी राय लेते हैं। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है इस हिसाब से? आप स्पेसिफिक हो किस चीज के ऊपर? हम पूछना ये चाह रहे हैं कि जब ये कॉल दी गई है, जो कहा गया है कि अब फाइनल कॉल है, ये एहतजाज किया जाएगा, उस पर जो बुशरा बीबी को तशबीह दी जा रही है उनकी रिहाई को, तो क्या लगता है कि उनकी जो रिहाई है उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है? आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि कारकुनान फिर बाहर निकलते, फिर एहतजाज करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और फिर एक जो मुल्क है वो गैर मुस्तहकम हो जाता है। करना कोई गलत बात नहीं है, ये एक जमहूरियत का एक हिस्सा है, लेकिन एहतजाज किस चीज़ पे कर रहे हैं आप? क्या आप एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें? क्या आप एहतजाज कर रहे हैं कि 45-47 पे आप बात करें? आप एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो आईनी जो तरमीम हुई है 26वीं, क्या इज़ दैट राइट? एक स्पेसिफिक कोई कॉल देना। नहीं सर, असल में एहतजाज तो हो रहा है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। चलें, अगर रिहाई की तरफ से कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो फिर या तो फिर आप कोर्ट्स का सुन लें या आप स्ट्रीट पार ले लें। देखो ना, कई लोग इत्तेफाक नहीं करते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं कि उनको किस तरह रिहा कर दिया गया, केसेस ख़त्म कर दिए गए, बट दैट अगेन वेंट थ्रू अ सिस्टम। राइट और रॉन्ग इज अनदर मैटर। आपने एक प्रोसीजर के साथ चलना है जो कि आप चलें, तो वही प्रोसीजर इमरान खान पे भी लागू होगा। अब ये तो नहीं है ना कि आपने इमरान खान को पकड़ लिया, बंद कर दिया साल 1.5 साल व्हाटएवर, और उसके बाद के हाँ जी आ जाए, जो एहतजाज हो रहे हैं इमरान साहब बाहर आप आ जाए। एक सिस्टम है,
हमने सिस्टम के तहत चलना है। मैं पहले कह रहा हूँ, राइट और रॉन्ग ये आपकी जुडिशल सिस्टम आपको बताएगा, लेकिन देयर हैज़ टू बी सेट अप सिस्टम्स कि जिसके तहत आप चलेंगे। एहतजाज के साथ अगर आपने किसी को बाहर निकालना है, वेदर इट वाज नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी या बेनज़ीर, तो दैट इज़ नॉट द वे थ्रू। द वे थ्रू इज़ थ्रू अ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमाद हसन साहब से हम बात कर रहे थे। हमाद हसन साहब, बानी पीटीआई की जेल से रिहाई के लिए जो पीटीआई की जानिब से एहतजाज का एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और पीटीआई उसको फाइनल कॉल से तशबीह दे रही है, तो हमारा सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए भी हो सकती है? आपकी क्या राय है? देखिए, एहतजाज की कॉल पहली बार तो नहीं दी गई। यानी इमरान खान जब से जेल गए हैं और खुसूसन जब खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी है, तो वो काल दर काल दे रहे हैं। रोज रोज उनके एहतजाज होते हैं। पहले इधर संगजानी में जलसा हुआ और गंडापुर साहब गायब हो गए, फिर लाहौर में जलसा हुआ जिसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग गए, पंजाब में उनकी मकबूलियत को शदीद धचका लगा उससे। फिर पिंडी में एहतजाज हुआ, तो पिंडी में जो मकामी क़यादत थी, सीमाबिया ताहिर, राशिद हफीज और एजाज जाजी, उन लोगों के अलावा पंजाब की कोई क़यादत दिखाई नहीं दी। फिर इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ तो गंडापुर साहब फिर 8-10 घंटे गायब रहे। तो देखिए, उनके एहतजाज भी तो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं अगर एहतजाज की सियासत करनी भी है, वरना एहतजाजों की सियासत तो बड़ी तगड़ी रही है तारीखी तौर पर। भुट्टो साहब को जब माजूल किया गया तो पीपल्स पार्टी ने बहुत ताकतवर एहतजाज किया था। फिर एमआरडी तहरीक चली तो पूरी आमरीत के साथ जमहूरी कुव्वतें टकराई थी और उनको काफी हद तक पीछे धकेल दिया था। फिर एआरडी में भी ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर चूंकि जुमात के अंदर न नज़्म ज़ब्त है, न लीडरशिप को आगे आने का मौका दिया इमरान खान ने, न तंजीमी लिहाज से न सियासी शऊर के हवाले से उनके अंदर पुख्तगी है, तो जाहिर है कि इस जुमात के अंदर एक हल्ला गुल्ला और शोर शराबा तो हो सकता है, लेकिन एहतजाज और सियासी तहरीक की कुव्वत उनमें मौजूद नहीं है और उसका शदीद फुकदान है। पहले तो वो लोग सियासी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करें, अपने कारकुनों की तरबियत और ट्रेनिंग करें, उनको सियासी शऊर से बेरबर करें, तभी उनकी सियासी तहरीक आगे बढ़ेगी या एहतजाजी तहरीक आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान एक तरफ एहतजाज की कॉल देते हैं और दूसरी तरफ पसे पर्दा डील के लिए सरगर्म है। यानी वो अपने कारकुनों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले जब अडियाला में सियासी उनकी पीटीआई की सियासी क़यादत से उनसे मुलाकात हुई तो 45 मिनट की मुलाकात में वो 42-43 मिनट सिर्फ इस पर बोले थे कि आप कहें कि खान साहब को अखबार नहीं मिल रहा है, उनको बिजली बंद है, ये है वो है। यानी वो वही तरीक़ाकार है जो आज से 10-12 साल पहले था। वो नए डायनेमिक्स को समझ नहीं रहे हैं। बदलते हुए सूरत हाल पर उनकी निगाह भी नहीं है और उसको समझने भी उन्हें दुश्वारी है। इसलिए इसके इम्कानात बहुत कम है। मतलब आपका मतलब ये है कि उनके कारकुनान को भी कहा जाए और वहां पर जो तमाम टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं वो भी हमारे सामने। कमर चीमा साहब की जानिब बढ़ते हैं। कमर चीमा साहब, आज एक और जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, आज बानी पीटीआई से जेल में उनके वकला की मुलाकात करवाई गई है, वो भी कोर्ट ऑर्डर के बाद। तो क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से मुलाकात पहले नहीं करवाई जा सकती थी? और दूसरा ये भी कि क्या बानी पीटीआई विफाक के कैदी हैं, तो पंजाब हुकूमत की किसी हिदायत का उन पर इत्तलाक होगा एहकाम का, कोई भी अगर वो देते हैं हुक्म, या फिर नहीं होगा? देखिए, जारी बात है, सियासतदानों का और पार्टी का काम तो है कि जहां से रिलीफ मिल जाए उस कोर्ट से रिलीफ ले लें। तो टेक्निकली तो वो उनको रिलीफ चाहिए और उनको रिलीफ मिल गया इस हवाले से। और क्योंकि काफी देर से आपको पता है तहरीके इंसाफ ने जुमैमा गोल्डस्मिथ सर, लेकिन अदालती हुक्म के बाद उनकी मुलाकात बिल्कुल सही कह रही हैं, उसी के बाद ही मुलाकात कराएगी क्योंकि तहरीके इंसाफ काफी प्रेशर डेवलप कर रही है। जुमैमा गोल्डस्मिथ को एंगेज किया गया, उनकी तरफ से ट्वीट्स कराए गए, मीडिया को बताया गया ताकि उन तक एक्सेस ली जाए। सो वो काफी देर से कोशिश कर रहे थे। लेकिन जारी बात है कि एक देखिए, जब हमारे सियासतदानों का प्राइमरी फोकस ये हो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करें, मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे, सारा टाइम मीडिया जो है वो हुकूमत को ग्रिल करने की बजाय
जो अडयाला जेल के बाहर बैठा रहे, क्योंकि हुकूमत से तो हमें पूछना है कि वो क्या उनकी काम तरक्की क्या करके रहे हैं, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, अदारे क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज क्या कर रहे हैं। हम सवाल वो करते हैं जो अवाम थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं स्पाइसी चीज़ों की तरफ जाते हैं। हुकूमत से हम नहीं पूछ रहे कि आपकी क्या कार्रवाइयाँ हैं, आपने क्या जो है वो अवाम के लिए चीज़ें क्या कर रहे हैं। 240 मिलियन का मुल्क है, लेकिन हम कुछ लोगों के लिए सिर्फ सारा टाइम बोलते रहते हैं, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों को ये कहा गया है कि ये हुकूमत आपके लिए बनी है, उनके लिए हम कुछ नहीं बोलते। तो जारी बात है कि फिर हुकूमत को कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं। गो के मुलाकात जो कानून में लिखी है वो ज़रूर होनी चाहिए, मुलाकात पर रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर वो मज़ीद अफरा तफरी फैलती है। लेकिन जब मुलाकात होती है तो उसके बाद भी फिर एक नया जो डायरेक्टिव्स जारी होते हैं कि ये सड़क बंद करें, ये शहर बंद करें, SCO को डिस्टर्ब करें। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर को कहा जाता है आओ हमारे धरनों में खिताब करो। तो ये हमने एक तमाशा शुरू किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि अदारों को अपना काम करने दें, कोर्ट्स को अपना करने दें, जो जेलों में है वो वहां पे बैठ के अपनी प्लानिंग करें, अपने केसेस को खत्म करने के लिए कोशिश करें, लेकिन मुल्क को भी चलने दें। ये नहीं है कि मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ है। मुल्क में हमें हुकूमत से, देखें ना, मीडिया का काम होता है कि हुकूमत से चेक करे कि वो क्या कर रही है। मीडिया हुकूमत से पूछते ही नहीं। मीडिया बिल्कुल आपने सही कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात करनी चाहिए। पीछे मीर साहब, आप ही इस हवाले से, आपकी किस हवाले से राय है कि बानी पीचा वफाक के कैदी हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत की किसी हिदायत का उन पर इतलाक होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुलाकात करवाई गई है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये तौहीन अदालत की गई है, उनकी मुलाकात करवानी चाहिए थी। जो मर्जी हो उसको आपने, जो कानून है उसकी आपने उसकी फैसिलिटेशन करनी है, उनको वहाँ उनकी जो रिलीफ मिलता है जो भी है वो आपको करना चाहिए। देखो ना, अगर हम बेसिक ह्यूमन राइट्स अगर आप किसी के भी वायलेट कर दें तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। हम पाकिस्तान में सारी पॉलिटिक्स जो है स्पेक्यूलेटिव करते हैं। अभी वो बात हो रही है कि भाई वो कोई डील मांग रहे हैं। क्या इमरान ने कहा है मुझे डील दो? क्या आपने सुना है कि मुझे डील दो? यही चीज़ आपने नवाज शरीफ को कहा था कि नवाज शरीफ NRO मांग रहा है। कहाँ कहा था नवाज शरीफ ने? मुझे बता दें आप। एक जगह भी नहीं कहा PMLN ने कि हमें आप NRO दो। अब आप उसके अंदर तबसरे शुरू हो गए, हाँ जी वो NRO मांग रहे हैं, ये डील मांग रहे हैं। और भाई कोई आपने सुना किसी से? हवा में उठा के बात हम कर देते हैं, वो डील मांग रहा है, वो NRO मांग रहा है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जब तक आप एक अथॉरिटेटिव एंड रिलायबल आदमी से, A, B और C पार्टी से नहीं सुनते, ये स्पेक्यूलेटिव डिस्कशन होती है कि हाँ जी वो ये मांग रहे। हाउ डू वी नो दैट? सर असल में हम तो ये बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सेनेटर फैसल वावड़ा हैं वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है वो 100% डील के नतीजे में हुई। और जो मुलाकात, आप मुझे बताएं, इस फैसल वावड़ा एन अथॉरिटी? हु इज ही? Is he part of the government? Is he part of the intelligence? Is he part of the deal? बताएं ना, कौन नहीं है? एक स्टेटमेंट दे दी, हम उस स्टेटमेंट पे भाग के चलते। सर लेकिन वो काफी बाखबर आदमी है। तो एक इंटेलिजेंट आदमी को और एक दिमाग वाले आदमी को ये सोचना चाहिए खबर आ कहाँ से रही है, उसकी वेरिफिकेशन कौन कर रहा है। एक आदमी के कहने पे और पार्टी बात नहीं कर रही। अगर कोई चेयरमैन करता है वेदर फ्रॉम PMLN या, सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बात की आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको देखना चाहिए, लेकिन वो ये बात पहले बता चुके थे कि ये होने वाला है और बताने के बाद नहीं, तो ये क्या कहा, ये किसने क्या कहा कि हो गई है? और भाई उनको जो रिलीफ मिला है वो गवर्नमेंट का एक, मैं तो कहूँगा कानून के थ्रू मिला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके फेवर कोई हुई है। अगर आप कहते हैं फेवर हुई है, दैट मीन्स हमारे कोर्ट्स, वो तो ठीक है, आपने जैसे कहा ना कि कानून के मुताबिक मिला, लेकिन उन्होंने फिर 2 दिन पहले कानून के मुताबिक कैसे बता दिया था? उन्होंने कैसे कह दिया था कि उनकी रिहाई हो जाएगी? लग जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर लग जाते हैं। अगर उनको एक इंडिकेशन हो गई है तो अगर इंडिकेशन हुई है तो लॉजिकल इंडिकेशन हुई है। सर ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि तुक्के तो लग जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने मुलाकात की बात की कि वकला से उनकी मुलाकात भी हो जाएगी, वो मुलाकात भी हुई। वो तो अब हम जाके फैसल वाडा के नीचे जाके झुक जाएं? आप तो जी बहुत बड़े नजूमी हैं, तो आपने ये बात कर दी एवरीथिंग इज द गॉस्पेल। इस तरह नहीं होता। आप बात कर जाते हैं, कई चल जाती हैं, कई नहीं चलती हैं। और बेसिकली आपने चलना है लॉजिकल चीज़ पे, ऑब्जेक्टिविटी पे चलना है। आपने हेयरसे पे नहीं चलना। हमारी तमाम ऑब्जर्वेशन एंड स्पेक्यूलेशन इज ऑन हेयरसे। आप मुझे बताओ, यही कॉन्वर्सेशन अगर मैं लंदन में करूं और कोई मुझे चैलेंज कर जाए, उधर तो ऑफकॉम है, वो तो उड़ा के रख देगी मुझे।
क्योंकि यू हैव टू हैव बेसिस ऑन व्हाट यू टॉकिंग। हम नहीं करते हैं और यही वजह है कि ये मिसलीडिंग हो जाता है, ये मिसकंस्ट्रक्टिव हो जाता है, मिसकंस्ट्रू होता है। इस चीज को वी हैव टू अवॉइड। सर बस आप किसी हवाले से राय ही ले रहे थे, हमाद हसन साहब से उनकी राय भी ले लेते हैं। हमाद हसन साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई वफाक के कैदी हैं, तो पंजाब हुकूमत की किसी हिदायत का इतलाक होगा कि नहीं होगा, एक तो इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा, ये जो फैसल बावला की जानिब से कहा गया, पहले पेश गोई एक तरह से की गई और फिर वो पूरी हो गई, तो क्या लगता है कि वाकई डील हुई है या जो बात करें हवा में बात ही करें? देखिए, फैसल बावला की बात अहम हरगिज नहीं, लेकिन डील की ख्वाहिश तो इमरान खान ने खुद की, वो तो अहम है, उस बात को तो हम अहमियत देंगे। क्या इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं DGISI और आर्मी चीफ के अलावा किसी भी सियासी लीडर से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, ये सारे चोर डकैते? क्या ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है? क्या उन्होंने क्या उनकी जमात के मुख्तलिफ लोग मिलने नहीं गए? क्या पस पर्दा बहुत से लोगों के रास्ते नहीं रहे? क्या गंडापुर साहब का सियासी किरदार मशकूक नहीं है? वो अचानक रोज रोज गायब हो जाते और फिर से नमूदार हो जाते हैं। तो ये तो हमारी सियासी तारीख नहीं है। तो जो गायब हो जाता था फिर वो महीनों और सालों, सदीकुल फारूक को मुशर्रफ दौर में उठाया गया और 1 साल तक उनका पता नहीं चल रहा था। फिर उन्हीं के मुशर्रफ के वकील ने, फारूक आदम ने कहा कि हम तो उसे डंप करके भूल गए थे। तो ये तो हमारी सियासी तारीख है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये हम तो नहीं कहते कि वो डील कर रहे हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है, जो वाकयाती शहादत है, वो तो सारी इसकी हमायत में जा रही है। सियासी कुव्वतों से वो डायलॉग के हक में नहीं है, फिर वो किससे डायलॉग करना चाहते हैं? जाहिर है सियासी कुव्वतें तो एक दूसरे के साथ डायलॉग करती है। भुट्टो साहब ने वली खान को हैदराबाद ट्रिब्यूनल में, उनके तमाम साथियों को हैदराबाद ट्रिब्यूनल में अंदर कर दिया था और नेप जो नेशनल अवामी पार्टी थी उस पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन उसी वली खान के साथ बेनजीर भुट्टो और नसरत भुट्टो ने मुज़ाकरात किए ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद, और MRD में वही वली खान उनके शाना बशाना रहे। सर हिस्ट्री में तो फिर बहुत कुछ होता रहा है, बहुत कुछ हमने देखा हिस्ट्री में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही हैं, अनहोनी भी। हमाद हसन साहब, यहाँ पर हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं आईनी तरमीम के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, तो क्या इन तरमीम से जो एक आईनी बहरान था उसका खात्मा होगा या फिर उससे आईनी बहरान में इजाफा हो जाएगा? और साथ में बिलावल भुट्टो का जो बयान आया है, उनकी जानिब से कहना था कि उन्हें नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद चीफ जस्टिस बनने से इनकार किया है? कमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है? बिलावल को सब पता था क्या होना है। ये तो वो जैसे वो कहते हैं ना कि आप वो गुड कॉप बैड कॉप खेलना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम तो लार्जर जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन इस लार्जर जुडिशियल रिफॉर्म्स में जहाँ पे बिलावल की पॉलिटिकल प्रोफाइल और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोफाइल वो अपनी बेहतर करना चाह रहे थे, असल में मकसद तो यही मकसद था जो हुआ है। सो ये चीज़ कहना कि मुझे पता नहीं था, कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन जारी बात है स्टेटमेंट है, उनको कोई रोक थोड़ी सकता है इसमें। बाकी ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, मेरा ख्याल है कि ये सारी एलीट स्ट्रगल है, एलीट आपस में एक दूसरे को, जहाँ पे आपने ये बात की वहाँ पर बिलावल ने ये भी कहा था कि ये तरमीम जो हमने करवाई है ये हम मौलाना के इस्तेमाल करने के बगैर भी कर सकते थे, उनके वोट के बगैर भी। तो क्या मौलाना को सिर्फ इस्तेमाल किया गया? हुकूमत का जब आईनी तरमीम करवानी होती है तो बेसिकली मकसद ये भी होता है कि तरमीम के बाद कोई ऐसी कोई पोलिटिकल स्ट्रगल ना शुरू हो जाए, क्योंकि हुकूमत कहीं ना कहीं डर रही होती है कि कोई अपराइजिंग ना शुरू हो जाए, जैसे तहरीक इंसाफ और मौलाना को कोई ऐसा गठजोड़ हो कि सड़कों पर आ जाए। सो बेसिकली वो मौलाना को थोड़ा सा खुश रखना चाहते थे ताकि कल को कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो कि मौलाना भी सड़कों पे आए, तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे आए, मैनेज कैसे करना है। सो मौलाना ने कुछ अपने फायदे ले लिए, वो अपनी जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वो पॉपुलर हो गए कि देखो जी मौलाना ने जो है वो कुछ ऐसी चीजें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के हवाले से, रिबा के हवाले से और कंपनीज रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ चीजें चेंज करा ली हैं। कमाल है, देखिए मौलाना ने क्या किया। तो उन्होंने अपनी रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी खुश
पुश कर लिया है कि देखो मैं आज भी रेलिवेंट हूं, हुकूमत के साथ इंगेजमेंट भी कर ली, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को वो भी कर लिया, और हुकूमत को ये एडवांटेज है कि एट द एंड ऑफ द डे मौलाना तहरीक नहीं चलाएंगे, सड़कों पे नहीं निकलेंगे, जो कि जारी बात है उनको पता है तहरीक इंसाफ को तो मैनेज किया जा सकता है जैसे वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वरना अगर मजहबी हल्के सड़कों पे आए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर वैसे भी अगर सेनेटर्स और एमएनएस इस्तीफे देने लग पड़े, एक और इलेक्शन कमीशन की बैटल शुरू हो जाए, तो वो फिर एक अनएंडिंग एक क्राइसिस आ जाता है। मतलब उन्होंने सेफ साइड पे खेलते हुए ये सब किया है। पीजे मीर साहब, आपकी कैसे हवाले से राय है? बिलावल भुट्टो कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि, और क्या आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद से चीफ जस्टिस बनने से इनकार किया? सब सियासतदानों को पता होता है क्या हो रहा है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं चीमा साहब, ये गुड कॉप बैड कॉप चलती रहती है गेम, और एट द एंड ऑफ द डे गुड कॉप तो बैड कॉप अभी भी चल रही है। कल ये हुकूमत जाएगी, जब भी जाएगी याद रखना पीपल्स पार्टी इनके दुआले पड़ेगी, इनके गले पड़ेगी। आप देख लेना, हम तो पावर में थे ही नहीं, गवर्नमेंट तो ये चला रहे थे, जिस तरह की पिछली गवर्नमेंट में देखा आपने, जब बीच में पीडीएम का लल आया तो अटैक पीएमएलएन पे हुआ है ना, और तो नहीं हुआ। सो द क्वेश्चन इज कि जब आपने गैंग अप होना है एक फॉर्मिडेबल फोर्स के आगे, तो वहाँ तो आप ठीक हैं। तो जब आप अकेले अकेले निकलेंगे फील्ड के अंदर, आपके अंदर एक ज़्यादा फॉर्मिडेबल फोर्स आपको उसको काउंटर करना है। तो बिल्कुल पता है, सबको पता होता है क्या नहीं है क्या नहीं है, और ये बाद में उसको क्लैरिफाई करना, जस्टिफाई करना, आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट वे। हमारे सियासतदानों को चाहिए, देखो जी, कि जो बात है, जो नहीं है नहीं है। हम वो लट्टू की तरह, जलेबी की तरह एक दूसरे को प्लीज़ भी करते हैं, डिसप्लीज़ भी करते हैं, गोलियाँ भी करा देते हैं, गोलियाँ खा भी लेते हैं। तो ये इस तरह हमने अपने निज़ाम को नहीं चलाना, हमें ईमानदारी इस निज़ाम में लेके आनी है। हमारे निज़ाम के अंदर बेईमानी है, और मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि इतनी बेईमानी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हम उस तरह टोपी ड्रामा करते हैं हर एक के साथ। यार जब तक आप ईमान, मतलब इस तरह का कोई डिप्लोमेटिक बिल्कुल सही बात की आपने, 100% डिप्लोमेटिक बयान की हमें जरूरत नहीं है। सच बोलो यार, हमें सच चाहिए, हमें झूठ नहीं चाहिए। गोलियां खा खा के हमारे वो कहते हैं ना, सेंचुरीज के बच्चे बड़े हो गए हैं, कब तक और गोलियां खाएंगे यार हम? भूख से लोग मर रहे हैं उस पर। सही है। हमाद हसन साहब, आपको क्या लगता है? पीजे मीर साहब ने जैसे कहा कि उनको फिर साफ बात करनी चाहिए, ऐसा डिप्लोमेटिक बयान था वो देना ही नहीं चाहिए था। आपके इस हवाले से क्या राय है? क्या उनको वाकई पता नहीं था या उनको सब पता था? देखिए, मैं सही तरह से, मुझे आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही थी, मैं पूरी तरह से मीर साहब की बात नहीं सुन पाया। मैं आपको बताती हूँ, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो एक बयान दिया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उनको पता नहीं था कि वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, तो उन्होंने ये जो बयान दिया, क्या उनका बयान ठीक था या उन्होंने ऐसे एक सियासी बयान दे दिया कि उनको पता ही नहीं था क्या होने वाले आगे? देखिए, बयान ठीक या गलत अलग बात है। बहरहाल ये एक आईनी इख्तियार पार्लिमानी कमेटी के पास आ गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और फिर उनकी मर्जी थी कि वो किसको बनाते। और वैसे भी आर्मी चीफ का ओहदा मामूली ओहदा नहीं होता, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर के पास आईनी तौर पर इख्तियार होता है, खा वो प्राइम मिनिस्टर कमजोर हो या ताकतवर जमात से हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर होता है तो फिर इख्तियार उसी के पास होता है। वहां से 5 या 6 नाम का पैनल उनके पास आता है और उसी में से एक नाम पर टिक कर देते हैं और बाकी खामोशी के साथ घर चले जाते हैं। तो अगर वहां पर एक अच्छी रवायत कायम है तो उस रवायत को क्यों न सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ाया जा सकता है। अगर 3 जजेस के नाम पैनल में गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उनका एक कैरियर है, एक डिग्निटी है, एक वकार है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जज मामूली मनसब का हामिल नहीं होता। तो जब वो तीनों में से एक अगर पार्लिमानी कमेटी उसमें से इंतखाब करती है तो इसमें बुराई की क्या बात है। दूसरी बात, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, यकीनन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, वो बहुत काबिल जज है और जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से उनका किरदार बहुत अहम है। ठीक है सर, आपकी बिल्कुल हमारे पास आपका स्टांस हमारे पास आ गया। पीछे मीर साहब, जो पीटीआई की जानिब से पहले आईनी तरमीम के हवाले से मुखालिफत की गई और फिर खसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं की गई, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या उनका दुरुस्त फैसला था या गलत था?
आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, बेशक आप अपोजिशन में हैं, लोग आप पे भी तवक्का रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों की खिदमत करेंगे। आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जो मर्जी हो, आप अपोजिशन में हो, अगर आज नून अपोजिशन में होती, ये करती, मैं यही कहता गलत किया है, आज पीटीआई ने गलत किया है, इनको बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर आना है। यार अगर ये पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे, क्या ये रोड पे जाके करेंगे? क्या रोड इज द आंसर? नो, रोड इज नॉट द आंसर। रोड आप प्रेशर जरूर डालें, आपका हक बनता है, बट दैट इज नॉट द आंसर। डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन द रोड्स। जो भी डिसीजन लेना है इन द पार्लियामेंट। ठीक है सर, आपका पॉइंट सर आ गया। सर में टाइम शॉर्ट है तो हम सर कमर चीमा साहब का भी इस पे स्टांस ले लें। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि क्या उनका फैसला दुरुस्त था या गलत था? क्योंकि पीटीआई के अंदर से भी इस बात पे एतराज किया गया। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि तहरीके इंसाफ एक वोट लेके आई है, लेकिन वो इन प्रोसेसेस में शामिल ही नहीं होती, तो उनका क्या काम है? मौलाना फजलुर रहमान कम सीटों के साथ रेलिवेंट है, वो इतनी ज्यादा सीटें लेके भी अपने आप को इररेलेवेंट करके बैठे हुए हैं। वो हर वक्त नाराज ही रहते हैं, अपने आप से भी नाराज हैं, सिस्टम से भी नाराज हैं, हर चीज से वो नाराज बैठे हुए हैं। तो उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि हर वक्त जो है वो इस तरह डिसएंगेज रहे। हमाद हसन साहब, मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की जानिब से पहले आईनी तरमीम की मुखालिफत की गई और फिर खसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करने से इनकार कर दिया गया। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? क्या उनका सही डिसीजन था या उनका गलत था? क्या उनको पार्लिमानी कमेटी के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी, अपने पॉइंट्स रखने चाहिए थे, या एहतजाज की जानिब जाना उनका ठीक है? देखिए, मैंने कल भी मीडिया पे कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने असद कैसर को फोन किया और उनसे कहा कि आप पार्लिमानी कमेटी में आ जाए और अपनी नुमाइंदगी दे दे यहाँ पर। असद कैसर ने जवाब में कहा कि मौलाना साहब हमारे लिए मसले बनते हैं, यानी इससे जाहिर है कि जो आदमी सूबाई असम्बली का भी स्पीकर रहा, कौमी असम्बली का भी स्पीकर रहा, इमरान खान के सबसे पुराने रफीकार हैं, उनके पास ये तक भी इख्तियार नहीं है कि वो पार्लिमानी कमेटी में अपनी टीम को भेज दे। यानी इस जमात के अंदर जो डिक्टेटोरियल रवैया है, जो आमराना तर्ज अमल है, तो उसी ने तो इस जमात को सियासी मंजरनामे में बहुत हद तक पीछे भी धकेल दिया। ठीक है सर, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमाद हसन, कमर चीमा और पीटर मीर साहब मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।